स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जब प्रचार शुरू हुआ तो टीएमसी की तरफ से एग्रेसिव मूड एकदम अपनाया गया अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तरफ से। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी को लेकर जो बातें कही वो तो अच्छी थी, अपनी पार्टी का प्रचार करना था, लेकिन जब उन्होंने चैलेंज किया अमित शाह को तो मामला वहां से बिगड़ा। उसके बाद हर दिन अभिषेक बनर्जी से यही पूछा जा रहा था कि बस इंतजार कीजिए, 4 मई के बाद गायब ना हो जाइएगा। बीजेपी ने हर बार अभिषेक बनर्जी से यही सवाल किया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कहा था, देखता हूं दिल्ली वाला बाप 4 मई के बाद किसे बचाने आता है। अभिषेक बनर्जी का यह बयान इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अब जब अमित शाह पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल तो पूछा जा रहा है, अमित शाह तो आ गए, अभिषेक बनर्जी कहां हो? बुलाया था ना 5 मई को, आ गए हैं अमित शाह को चैलेंज करना भारी पड़ गया अभिषेक बनर्जी को। ऐसा बीजेपी वाले और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने चैलेंज किया अमित शाह को और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं तब अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते हैं, अगर मैं ना चाहूं तो अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। चुनाव प्रचार तो बहुत दूर की बात है। अब यहां तक भी मामला ठीक ठाक, चलिए एक राज्य की सीएम इस तरीके से बोल रही हैं, लेकिन जब एक सांसद ने, जब अभिषेक बनर्जी ने लगातार चैलेंज किया अमित शाह को तो मामला वहां से बिगड़ा। 2 बयान उनके, पहला तो बाप वाला, जब उन्होंने जिन इलाकों में 2021 में हारी थी चुनाव टीएमसी, तब वहां पर खड़े होकर कहा था कि पिछली बार यहां पर टीएमसी हार गई थी, मैंने बहुत अच्छे से रिजल्ट को मान लिया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा और किसी का दिल्ली वाला बाप बचाने नहीं आएगा। एक ये बयान, और एक इसके अलावा बयान कि कौन अमित शाह, देखता हूं कि टीएमसी को कैसे हराते हैं। अब अभिषेक बनर्जी का पहले वो बयान सुनिए जब उन्होंने चैलेंज किया था कि किसका बाप दिल्ली से आता है तुम्हें 5 मई को बचाने। उसके बाद फिर आगे मामला बताते हैं क्या है। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अब चुनाव प्रचार के दौरान भावुक होकर अभिषेक बनर्जी ने बातें तो कह दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि टीएमसी को हराने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है और टीएमसी प्रचंड बहुमत के साथ 4थी बार सत्ता में आएगी। लेकिन अब की अमित शाह ने मूड कुछ अलग बना रखा था और लगातार पश्चिम बंगाल में वो 15 से 20 दिन रहे। किसी राज्य में अमित शाह इतने दिन रुककर चुनाव नहीं करवाए इससे पहले, लेकिन पश्चिम बंगाल उन्होंने खुद लड़ा है। पिछली बार याद होगा आपको, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम नेताओं को, अमित मालवीय, इन सबको कमान दे दी गई थी और बीजेपी जो लग रही थी 2021 में सत्ता में आ जाएगी, वो 77 सीटों पर सिमट गई। फिर अमित शाह ने रिव्यू किया कि गलती कहां हो गई। टिकट बंटवारे में सबसे बड़ी गलतियां हुई थी, वो हमने आपको बताया था कैसे कैसे टिकट बांटी गई थी 21 में। अब उसके बाद अमित शाह ने 2021 के हार को देखते हुए 26 की कमान खुद संभाली और पहले दिन से टिकट बांटने से लेकर टीएमसी में बगावत जो लोग कर रहे थे उनसे बातचीत करना, मतलब ग्राउंड जीरो से लेकर दिल्ली तक का सब कुछ मैनेजमेंट अमित शाह ने किया और सीटें बीजेपी को आई 208 और इतना प्रचंड बहुमत जब बीजेपी को मिला तो ममता एकदम से तिलमिला गई। ममता बनर्जी ने कहा कि धांधली हुई, लूट ले गई ईवीएम को, गलत हुआ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुख्यमंत्री मैं ही हूं। और इस बीच फिर वायरल होने लगा अभिषेक बनर्जी का बयान कि अब आ रहे हैं दिल्ली वाले बाप मिलना कोलकाता में। अमित शाह पहुंचे 8 मई को। 8 मई को जैसे ही कोलकाता में अमित शाह पहुंचते हैं, वीडियो उनका वायरल होता है। पहले उनकी गाड़ी आप निकलते हुए देखते हैं और फिर जब वो उतरते हैं और हाथ ऐसे हिलाते हैं, उसी वीडियो को अब अमित शाह के समर्थक, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी आईटी सेल वाले ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, देखो आ गया दिल्ली वाला बाप, अभिषेक बनर्जी तुम कहां हो। सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक यूजर शिवनारायण है, उन्होंने लिखा, अभिषेक बनर्जी हिम्मत है तो चुनाव परिणाम के बाद बंगाल आकर दिखाओ, ये चैलेंज किया था। अमित शाह ने अब कह दिया है मैं तो आ गया भाई, तुम कहां हो बता दो, आओ मिलते हैं।
रिद्धिमा चौधरी लिखती हैं, अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह जी को चैलेंज किया था, अमित शाह जी बंगाल पहुंच गए, अभिषेक बनर्जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमित शाह जी के सामने बकैती नहीं करनी चाहिए थी। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने अमित शाह जी को 4 मई के बाद बंगाल आने की चुनौती दी थी। आलोक तिवारी लिखते हैं, खैर अमित शाह कोलकाता आ पहुंचे लेकिन अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये तो सोशल मीडिया की बात रही। बात अगर अंदर टीएमसी की जाए तो टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं। अब आवाज अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उठने लगी है। तमाम नेताओं ने अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। सबसे पहले आपको याद होगा रिजू दत्ता, जो कि अजय पाल शर्मा को यूपी तक दौड़ाकर या यूपी से घसीट कर लाने की बात कर रहे थे, सबसे पहला सरेंडर उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो मेरा साथ दिया है, शुभेंदु अधिकारी ने मेरे परिवार की जान टीएमसी के गुंडों से बचाई है। जो कुछ हुआ चुनाव के दौरान वो बयान दिए गए थे, मैं हर एक बयान की माफी मांगता हूं। रिजू दत्ता ने सरेंडर कर दिया। मनोज तिवारी, पूर्व क्रिकेटर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बंगाल में रहे, उन्होंने भी कहा कि भाई जो कुछ भी हुआ, जो भी बयान मैंने दिए थे वो बयान टीएमसी के कहने पर दिए थे, मेरे खुद के बयान नहीं थे। और मुझसे तो 5 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगा जा रहा था, इसलिए मैंने अब की चुनाव लड़ा ही नहीं। इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। एक याद होगा आपको, एक टीवी डिबेट में एक टीएमसी के प्रवक्ता ने सरेंडर कर दिया कि मेरा टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, आज से मैं टीएमसी वाला नहीं। तो कुल मिलाकर टीएमसी में बगावत है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विद्रोह की आवाजें हैं, क्योंकि ये पूरा चुनाव अभिषेक बनर्जी लीड कर रहे थे। और अभिषेक बनर्जी जो कि एकदम इस उसमें थे, उत्साह में कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको अमित शाह ने हराया भी। और 4 मई के बाद वो पश्चिम बंगाल पहुंच भी चुके हैं। और अब लोग पूछ रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी तुम कहां हो, दिल्ली वाले बाप आ चुके हैं। अमित शाह को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। फिलहाल शपथ ग्रहण शुभेंदु अधिकारी की हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में अब बंगाल में सफाई अभियान शुरू होगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ जब शपथ ग्रहण में जा रहे थे तो बाकायदा वो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई। उन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ने जाते हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। भट्टाचार्य অন্য পাশে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডেজিগনেট, দ্য সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। আস্তে আস্তে তারা এগিয়ে আসছেন এবং আজকে আমাদের মধ্যে এসে পৌঁছলেই আমরা আর বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করে শুরু করে দেব আজকের এই অনুষ্ঠান। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पश्चिम बंगाल की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और कोटि कोटि नमन। मंचेर दिके एगिए आसছেন। आजकेर এই অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতিতে নতুন করে ইতিহাস রচিত হতে চলেছে।